नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.7 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 ampere and 5 ampere in same direction are separated by distance 4 centimeter. Estimate the force on 10 centimeter section of wire A. ओके यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ओके तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके हम बोल सकते हैं करंट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दो पैरेलल करंट के बीच में फोर्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अगर हमने दो पैरेलल कंडक्टर कंसिडर किए हैं, एक में करंट I1 है और दूसरे में करंट I2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है ना, तो इनके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगेगा वो लगेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर फॉर्मूले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्मॉल f हमको मिलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। और यहाँ पर एक बात और आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर इन दोनों करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल आप लिख लीजिए, अगर करंट का डायरेक्शन, करंट आर इन सेम डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर फोर्स जो रहेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा, और दूसरा केस भी अगर आप लिख लीजिए तो बड़ा अच्छा होगा, करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। ओके कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो यहाँ पर स्मॉल f हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो F बाई एल इसको हम लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हमको पुट करना है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 का वैल्यू यहाँ पर 8 एम्पियर है और I2 का वैल्यू 5 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय 2 पाई और R का वैल्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2। -2 यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 2 पाई और 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 2, और ये ऊपर 2 इंटू 8 इंटू 5 विल बिकम 80 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा -7 प्लस 2, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो +2 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर ये 20 टाइम कैंसिल होगा, तो हम लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। ओके यहाँ पर L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻5, और 10 सेंटीमीटर कितना होगा? 10 इंटू 10⁻⁻2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 10⁻⁻2 से, तो 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन यहाँ पर फोर्स हमको मिलेगा। ओके तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डायरेक्शन कैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे चेक कर सकते हैं। इस फार्मूले में हम म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो कॉन्सेप्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, और हमको अगर फोर्स फाइंड करना है तो जितने पार्ट पर फोर्स फाइंड करना है उस लेंथ का आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा।